वेलकम टू प्रगति एजुकेशन 24। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है प्रगति एजुकेशन 24 में। जिस नोटिफिकेशन का आप सभी को बेसब्री से इंतजार था, थोड़ा सा डिले हुआ है लेकिन आज जारी कर दिया गया है। 19 अगस्त 2022 आज है। प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा यानी कि सामान्य और संस्कृत में जो प्रवेश परीक्षा होती है BSTC, जो अभी नया नाम प्री DLED एग्जामिनेशन है, उसका विज्ञप्ति जारी कर दिया गया है। आप चाहे तो पंजीयक pre-DLED.in पर जाकर सारी नोटिफिकेशन की डिटेल ले पाएंगे। तो ये वेबसाइट है इसका। तो चलते हैं हम नए नोटिफिकेशन की तरफ, क्या नोटिफिकेशन रहने वाला है। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने प्रगति एजुकेशन 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आपको मिलती रहेगी नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो चलिए चलते हैं हम बिना समय गवाए अपने विज्ञप्ति की तरफ। जैसा कि देखिए आप लोग देख पा रहे हैं, प्री DLED एग्जामिनेशन 2022 प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा यानी कि सामान्य और संस्कृत दोनों अलग अलग, इन दोनों में जिसमें आप जाना चाहते हैं उसके लिए एक प्रवेश परीक्षा होती है, फॉर्मली नाउ एंड एज ए BSTC, जिसका नाम BSTC भी है, BSTC भी बोला जा सकता है इसको, और अभी नया नाम इसका प्री DLED है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। सामान्य निर्देश की बात कर लेते हैं। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप ये हेल्प डेस्क नंबर है, इस पे आप ईमेल ID है, इस पे आप ईमेल भेज सकते हैं। बाकी वेबसाइट जो है पंजीयक pre-DLED.in, इस पे आप विजिट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पात्रता क्या होनी चाहिए आपकी, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया कैसी है, किस प्रकार से ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, परीक्षा आवेदन क्या है, परीक्षा शुल्क क्या लगने वाला है, और DLED प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए सामान्य निर्देश क्या रहने वाले हैं, परीक्षा आयोजन, परीक्षा एवं प्रश्न पत्र संरचना और पाठ्यक्रम यानी कि क्या सिलेबस रहने वाला है, किस प्रकार से आपको एग्जाम देना है, किस प्रकार से OMR सीट फिल होगा, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और चलिए अनुक्रमणिका की तरफ। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कार्यालय समन्वयक प्री DLED परीक्षा 2022 एवं पंजीयक शिक्षा विभाग परीक्षा राजस्थान बीकानेर अपना विज्ञप्ति जारी किया है। राजस्थान राज्य में संचालित विभिन्न शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं में DLED सामान्य संस्कृत, जो कि पूर्व में BSTC कहलाता था, इसमें प्रवेश हेतु राज्य सरकार एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन के नियमानुसार पात्र अभ्यर्थियों से प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। तो आप जो भी ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो 19 अगस्त, आज ही 19 अगस्त है, 19 अगस्त 2022 से आपके आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप चाहे तो ई-मित्र के माध्यम से या आप स्वयं खुद भी आप ये फॉर्म भर पाएंगे। बाकी ई-मित्र से भरवाएंगे अच्छा रहेगा। परीक्षा शुल्क जमा करवाने की जो अंतिम तिथि है वो 30 अगस्त 2022 है। अंतिम तिथि का कभी भी इंतजार ना करें, आप जिस दिन फॉर्म फिल करवा रहे हैं उसी दिन आप परीक्षा शुल्क जमा करवा दें। और आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि है वो 31 अगस्त 2022 है। आवेदन सबमिट करते समय पूरा ध्यान रखें कि कोई भी आप करेक्शन ना रखें आपके आवेदन फॉर्म में। पात्रता की बात कर लेते हैं, क्या पात्रता होनी चाहिए, कौन एलिजिबल है, इसके लिए कौन फॉर्म भर पाएगा। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उच्च माध्यमिक परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा में न्यूनतम अंक प्रतिशत विभिन्न वर्गों के लिए निम्नानुसार है, यानी कि आपको 12th पास या उसके समकक्ष होना आवश्यक है। 12वीं पास है तो ही आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। क्या प्रतिशत रहना चाहिए, देखिए DLED सामान्य संस्कृत जो आप आवेदन करेंगे, जनरल कैंडिडेट जो है उनको 50% यानी 50% मार्क्स उनका 12th में होना आवश्यक है, वरना वो आवेदन के पात्र नहीं होंगे। SC ST की बात करें तो 45% है, OBC अन्य पिछड़ा वर्ग, MBC और EWS की बात करें तो 45%, और दिव्यांग की बात करें तो 45%, और सामान्य वर्ग की जो विधवा है, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिलाएं हैं, उनके लिए 45% है। तो ये परसेंटेज आपके 12th में होने आवश्यक है, वरना आप फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आपके पॉइंट में भी कम है, जैसे 49.55 है या 49.99 है, तो भी आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। आपको पूरा पूर्णांक चाहिए होगा तभी आप आवेदन कर पाएंगे। वांछित न्यूनतम प्रतिशत की गणना में एक अंक भी कम स्वीकार्य नहीं होगा, ठीक है, एक अंक क्या पॉइंट भी स्वीकार्य नहीं होगा। ये जो परसेंटेज दिया हुआ यही रहने वाला है। जैसे 49.99 या 4.99 इस प्रकार से नहीं लिया जाएगा। अच्छा, जो आवेदक वर्ष 2022 में उच्च माध्यमिक परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं या हो रहे हैं वे भी आवेदन के पात्र हैं। वैसे भी विज्ञप्ति थोड़ा लेट आया तो सभी का रिजल्ट आ चुका है, तो इसका कोई दिक्कत नहीं है। आयु की बात करें तो आवेदक की आयु 1 जुलाई 2022 को 28 वर्ष से अधिक नहीं हो, यानी कि आपकी जो मैक्सिमम एज है वो 28 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो ही आप आवेदन कर पाएंगे। बाकी आप अन्य किसी कैटेगरी में हैं तो आपको नियमानुसार छूट मिल जाएगी। जैसे SC ST विधवा तलाकशुदा है तो आपको अन्य पिछड़ा वर्ग जो भी है महिलाओं के लिए
राज्य सरकार द्वारा जो निर्धारित प्रावधान है उसके अनुसार आपको नियमानुसार छूट मिल जाएगी। आरक्षण की बात करें तो प्रवेश के लिए आरक्षण राज्य सरकार के नियमानुसार होगा। आवेदन की प्रक्रिया की बात कर लेते हैं तो आपको आवेदन किस प्रकार से करना है। आवेदन आप अधिकृत जो वेबसाइट है पंजीयक pre-DLED.in के माध्यम से किया जा सकता है। इस वेबसाइट पर आप विजिट करें और यहाँ से एक बार आप देख लें। अभ्यर्थी स्वयं के स्तर से आवेदन कर सकते हैं या परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु ऑनलाइन पेमेंट, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के जरिए किया जा सकता है। आप ऑनलाइन भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन अच्छा रहेगा जो कंप्यूटर का जानकार है, चाहे ई मित्र है, वहां से आप फिल करवाएं ताकि आपके कोई भी करेक्शन की गुंजाइश ना रहे। सफलतापूर्वक आप आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी प्रिंट करके आपके पास रख सकते हैं, कहीं पे भी भिजवाने की जरूरत नहीं है। अभ्यर्थी राज्य के निर्धारित ई मित्र कियोस्क के माध्यम से भी आवेदन फॉर्म परीक्षा शुल्क जमा करवा सकते हैं, यानी ई मित्र पे भी आप फॉर्म भर पाएंगे। आवेदन पत्र ऑनलाइन ही स्वीकार्य होंगे, कार्यालय को हार्ड कॉपी प्रेषित ना करें, यानी कि ऑफलाइन फॉर्म आपको कहीं पे भी नहीं भिजवाना है, केवल प्रिंट करके आप अपने पास रख लें। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में समस्त प्रविष्टियां सावधानी पूर्वक कर उसका प्रिंट ले लें ताकि आपको आगे कोई भी दिक्कत ना आए। आवेदन शुल्क की बात करें तो डीएलएड सामान्य अथवा डीएलएड संस्कृत किसी एक पाठ्यक्रम हेतु 450 रुपये, यानी आपका आवेदन शुल्क रहेगा वो रहेगा 450 रुपये। अगर आप सामान्य के लिए कर रहे हैं तो भी 450 देने हैं, अगर आप संस्कृत के लिए कर रहे हैं तो भी आपको 450 रुपये देने हैं। डीएलएड सामान्य एवं डीएलएड संस्कृत अगर आप दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं कि संस्कृत और सामान्य के लिए, तो आपको 500 रुपये आवेदन फॉर्म देना रहेगा। तो 450 रुपये उनके लिए जो केवल सामान्य और संस्कृत के लिए कर रहे हैं और 500 रुपये उनके लिए जो सामान्य और संस्कृत दोनों के लिए कर रहे हैं। इस प्रवेश हेतु परीक्षा का शुल्क किसी भी दशा में, यानी ये रिफंडेबल नहीं है, ये आपका आवेदन शुल्क है जिससे आपको एग्जाम करवाया जाएगा। आवेदक वेबसाइट पर विस्तृत ये दिशा निर्देश आप पढ़ ले। अगर आपको कोई दिक्कत है तो ये नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहां से आप एक बार इसको रीड आउट कर ले। टेलीग्राम चैनल है प्रगति एजुकेशन 24, वहां पे आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा, या फिर आप ये वेबसाइट विजिट करके भी आप ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आवेदन संबंधी अन्य निर्देश की बात करें तो आप जब फॉर्म फिल करवाने जाए तो आप आपका एक पासपोर्ट साइज का फोटो, रंगीन फोटो लेकर जाएं और आपका एक अंगूठे का निशानी यानी कि थंब प्रिंट भी लगेगा वहां पे और आपका सिग्नेचर भी रहेगा, वो भी लगेगा। 12th का मार्कशीट साथ में लेके जाएं, आपके कास्ट सर्टिफिकेट जो भी है वो लेके आप जाएं, उसी के अकॉर्डिंग आपका फॉर्म फिल किया जाएगा। या आप किसी अन्य कैटेगरी में आते हैं, विधवा, तलाकशुदा, तो उसका भी सर्टिफिकेट लेके जाएं, उसके अकॉर्डिंग आपका फॉर्म फिल किया जाएगा। बाकी ये ऑनलाइन का डिटेल है, ये एक बार आप पढ़ लीजिएगा। अपन मेन चीज़ की बात कर लेते हैं, आपके किस प्रकार से एग्ज़ाम रहने वाला है, क्या आपको उस एग्ज़ाम में पूछने वाले हैं। अच्छा, राजस्थान के कोई अभ्यर्थी है, राजस्थान राज्य के बाहर के जो अभ्यर्थी अगर वो फॉर्म भरना चाहते हैं तो उनको सामान्य श्रेणी में माना जाएगा, यानी जनरल कैटेगरी में वो पात्र रहेंगे और वो फॉर्म फिल करवा पाएंगे। बाकी अभ्यर्थियों को काउंसलिंग, जब आपका काउंसलिंग होता है इसमें आपका नंबर आ जाता है, जब आपसे पेमेंट लिया जाता है, अगर आपका नहीं हो पाता है तो आपको वापस वो रिफंड करते हैं, तो उसके लिए आपके पास आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग आपको पेमेंट रिफंड होगा। परीक्षा आयोजन की प्रक्रिया की बात करें तो परीक्षा तिथि राज्य सरकार के निर्देशों बाद में निर्धारित कर दी जाएगी, यानी कि मे बी पॉसिबल नेक्स्ट मंथ में आपका एग्जाम होने वाला है, तो समय बहुत कम है, आप तैयारी जोरों शोरों पर करते रहे। परीक्षा प्रवेश पत्र प्राप्ति की बात करें तो 7 दिन पहले, एग्जाम डेट के 7 दिन पहले आप वेबसाइट से यहीं से डाउनलोड कर पाएंगे, तो आप आपका जो आवेदन फॉर्म है उसको संभाल के रखिएगा। परीक्षा केंद्र पर परीक्षा प्रारंभ होने के आधा घंटा पूर्व आपको वहां पहुंचना रहेगा और परीक्षा केंद्र अभ्यर्थी क्वेश्चन बुकलेट प्राप्त कर, यानी ओमार सीट रहेगी, ओमार सीट में आपको एग्जाम देना रहेगा। ओमार सीट आपको फिल करना ऑब्वियस आता होगा, नहीं है तो आप सीख लीजिएगा ओमार सीट को किस प्रकार से भरा जाता है, तो वो एक बार आप देख लीजिए। प्रश्न पत्र की बात कर लेते हैं, किस प्रकार से प्रश्न पत्र में 4 खंड होंगे, यानी कि 4 सेक्शन रहेंगे। कुल प्रश्नों की संख्या 200 होगी, यानी कि 200 प्रश्न आपके उस एग्जाम में आने वाले हैं। सभी प्रश्न बहुवैकल्पिक यानी कि मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, ABCD जिसको बोला जाता है। सभी प्रश्नों के अंक समान रहेंगे एवं प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का रहेगा, यानी कि 200 क्वेश्चन आने वाले हैं और आपको एक प्रश्न आपको 3 अंक का यानी कि 600 अंक का पूर्णांक आपके होने वाला है। किसी भी प्रकार का नकारात्मक अंकन, नेगेटिव मार्क नहीं होगा। एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपको जो 200 प्रश्न मिलने वाले हैं वो 200 ही क्वेश्चन आप करके आए, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। ऐसा ना हो कि आप 200 में से 100 क्वेश्चन या 150 क्वेश्चन करके आ जाएं और आपके साथ कुछ वो देख लीजिएगा आप, तो आपको वहाँ पे सभी क्वेश्चन सोल्व करने हैं, क्योंकि आपको नकारात्मक अंकन, नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है, तो ये अच्छा है इसके अंदर, ये आप ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं 200 क्वेश्चन जो है वो किस किस प्रकार से आपके इसमें आने वाले। जो खंड हैं, 4 खंड की हम बात कर रहे हैं, A, B, C, D, 4 जो खंड हैं
उन चारों में किस प्रकार से आपका एग्जाम होने वाला है। प्रश्नों की संख्या की बात करते हो, सबसे पहले मानसिक योग्यता, जो मानसिक योग्यता के जो क्वेश्चन है वो 50 प्रश्नों की संख्या रहेगी और 150 नंबर के वो क्वेश्चन रहने वाले हैं। मेंटल एबिलिटी आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। राजस्थान की सामान्य जानकारी की बात करें तो राजस्थान की सामान्य जानकारी के लिए 50 प्रश्न आने वाले हैं और 150 अंक इसमें रहने वाले हैं। शिक्षण अभिक्षमता की बात करें तो इसमें भी 50 क्वेश्चन रहेंगे और 150 अंक इसमें रहने वाले हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी, ये जो 2 पार्ट रहेगा इसमें से आपको केवल 2 पार्ट करने हैं। वो किसको क्या करने हैं वो आप एक बार देख लीजिएगा। देखिए अंग्रेजी के जो अंक भार प्रश्नों की संख्या वो 20 है और संस्कृत में 30 है और हिंदी में आपके 30 है। तो आपको किस प्रकार से फॉर्म फिल करना है वो आपको एक बार देख लीजिएगा। 60 जो मार्क्स हैं वो आपको अंग्रेजी में मिलेंगे और 90 आपको हिंदी और संस्कृत के लिए। अब ये आप देख लीजिएगा, इसका मैं आपको खंड जो डी है उसके बारे में एक बार बता रहा हूँ, वो आप समझ लीजिएगा। प्रश्न पत्र संबंधी सूचना समझ लीजिए। क्वेश्चन बुकलेट में कुल 200 वैकल्पिक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक प्रश्न वैकल्पिक उत्तर होंगे और प्रश्न पत्र 4 खंडों में अ, ब, स, द में विभक्त होगा। खंड द यानी कि इसकी बात करें, खंड द उपखंड अंग्रेजी, संस्कृत एवं हिंदी 3 भागों में विभाजित होगा। अब आपको किसको क्या करना है ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। खंड ए ब से दे, ए ब से एवं दे का उपखंड यानी अंग्रेजी भाग सभी आवेदकों को हल करना आवश्यक है। यानी कि इंग्लिश वाला जो पार्ट है, अगर आप संस्कृत के लिए आवेदन कर रहे हैं या सामान्य के लिए कर रहे हैं, दोनों को आपको अंग्रेजी वाला पार्ट तो आपको करना ही करना सोल्व है, ठीक है। यानी अंग्रेजी भाग सभी आवेदकों को हल करना है। और उसके बाद खंड दे का उपखंड यानी कि संस्कृत भाग प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा डीएलएड संस्कृत पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले आवेदकों को हल करना है। यानी अगर आपने संस्कृत के लिए अप्लाई किया है तो आपको संस्कृत वाला ही अप्लाई किया है तो आपको संस्कृत वाला ही करना है और बाकी जो कैंडिडेट है उन सबको हिंदी वाला करना है। समझ में आ गया। तो खंड दे का उपखंड 3 हिंदी भाग प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा डीएलएड सामान्य पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले आवेदकों को हल करना आवश्यक है। समझ में आ गया। जो जनरल कैंडिडेट है उनको हिंदी वाला करना है, जो संस्कृत के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो संस्कृत के लिए संस्कृत वाला जो पार्ट है वो उनको सोल्व करना है। सर मैंने तो दोनों के लिए फॉर्म भरा है, संस्कृत भी भरा है, सामान्य भरा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? क्या तीनों हल करने हैं? नहीं, अंग्रेजी तो आपको हल करना ही करना है। अब आपको क्या करना है वो देखिए। जो अभ्यर्थी प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा डीएलएड सामान्य एवं प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा डीएलएड संस्कृत दोनों का चयन करते हैं, उन्हें खंड दे का उपखंड संस्कृत भाग हल करना होगा। यानी कि अगर आप दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको हिंदी वाला सोल्व नहीं करना है, आपको केवल संस्कृत वाला सोल्व करना है। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम। परीक्षा में समस्त बहुवैकल्पिक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे तथा सही उत्तर एबीसीडी आपको ओएमआर शीट में फिल करने हैं। ठीक है, गोला लगाना ये सब चीज़ें आपको पता है भली भांति, और ये छोड़ देते हैं इसको, ब्लूटूथ वगैरह। ठीक है, ये आपका सिलेबस रहने वाला है। जो पाठ्यक्रम की संक्षिप्त रूपरेखा है इसी के अकॉर्डिंग आप स्टडी स्टार्ट कर ही रखी होगी आपने। और एक बार इसको और देख ले। देखिए मेंटल एबिलिटी मानसिक योग्यता के जो 50 प्रश्न आने वाले हैं जिसका 150 अंक रहने वाला है, उसमें ये चीज़ें आपसे पूछी जाएगी। रीजनिंग, एनालॉजिकल है ना, और डिस्क्रिमिनेट रिलेशनशिप एनालिसिस, लॉजिकल थिंकिंग, और जनरल अवेयरनेस ऑफ राजस्थान की सामान्य जानकारी में जो 50 प्रश्न आने वाले हैं 150 अंक के, उसमें आपका ऐतिहासिक पक्ष यानी हिस्टोरिकल एस्पेक्ट, पॉलिटिकल एस्पेक्ट, ये सारी चीजें उसमें पूछने वाले हैं। तो ये इसका आप अध्ययन जरूर से कर ले। जनरल अवेयरनेस, टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करते हैं, शिक्षण अभिक्षमता की, उसमें 50 प्रश्न और 150 अंक में ये जो सिलेबस है ये एक बार आप देख लीजिएगा। लैंग्वेज एबिलिटी की बात करते हैं तो 50 प्रश्न जो आने वाले हैं, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन है, ये तो आपको कंपलसरी है, ये तो आपको करना ही करना है। और इसके बाद संस्कृत और हिंदी वालों के लिए ही ये जो जिसके लिए आवेदन कर रहा है, दोनों के लिए कर रहे हैं तो आप संस्कृत वाला अच्छे से तैयारी कर ले, और अगर आप जनरल के लिए बात कर रहे हैं तो आप केवल हिंदी वाली तैयारी कर ले। जो ग्रामर है इसके आपको 30 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये आपका सिलेबस रहने वाला है। ये सिलेबस आपको अभी टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दिया जाएगा, वहां से आप इस सिलेबस को अच्छे से तैयारी कर ले। और बाकी अंतिम तिथि का ध्यान रखें और जल्दी से आप फॉर्म फिल करें। सभी को बेस्ट ऑफ लक और लव यू। इसी प्रकार से आप प्यार बनाए रखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।